इसी क्रम में कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी तुगलकाबाद में उन्होंने आज अपना वोट डाला और इसके बाद पोलिंग बूथ पर घूमते हुए भी नजर आए। महिला मतदाताओं से भी बात की उन्होंने। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। दिखाते हैं आपको अंकित की एक रिपोर्ट। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक है। एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी है तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी। और देखिए रमेश बिदूड़ी इस वक्त जो है अलग अलग बूथ पर जाकर के बूथ पर क्या किस तरह के इंतजाम है, क्या तैयारियां हैं, उसका भी जायजा ले रहे हैं। और बीच में जो मतदाता मतदान करने के लिए आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरह से अभी भी जो है कोशिश यही है कि जो वक्त कम बचा है, आखिरी के कुछ घंटों का मतदान है, इस सबके बीच में अलग अलग बूथ पर पहुंच करके मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है, पोलिंग एजेंट्स के सामने किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो वो जो है जायजा लिया जा रहा है उम्मीदवारों के द्वारा। और रमेश बिदूड़ी भी इस सबके बीच में जब जो है यहां पर पहुंचे हैं तो जो तमाम मतदाता लाइन में लगे हुए थे उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे जो है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके जरिए एक तरह से जो पब्लिक कनेक्ट है वो भी जो है देखने को मिल रहा है। और वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादातर मतदाता मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को लेकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत की ये रिपोर्ट। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं जहां पर सीनियर बॉयज स्कूल है, ये गवर्नमेंट का। यहां पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि लाइन बहुत लंबी किसी बूथ पे नहीं है क्योंकि कई सारे बूथ एक साथ बनाए गए हैं, लगातार वोटिंग हो रही है। क्या मुद्दे हैं, आप लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? सुधरे, थोड़ा दिक्कत ना हो मंगोलपुरी में, जैसे भी है। क्या है मुद्दे आप लोगों के? मंगोलपुरी में कोई दिक्कत नहीं हो, सुधार हो जाए, बस सुधार हो जाए। क्या सुधार चाहते हैं? जैसे हर चीज़ का सुधार होना चाहिए, जैसे नाली हो गए, रोड हो गए, सब के सुधार होना। जैसे कि यहाँ जो नशे ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, जो जनरेशन है आज, नशे ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नशे हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन नशों, एजुकेशन। ये पहले तो आप अपना कार्ड दिखा दिए, इतने सारे कार्ड क्या लिए हुए हैं आप? ये मम्मी के हैं और ये मम्मी के हमारी, ये मेरे पिताजी के हैं, ये मेरे हैं। 3 डाल पूरा परिवार आया है। जी जी। तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है जी, सही होनी चाहिए यहाँ पर। ये जो नशे पत्ती हो रहे हैं ये खत्म होनी चाहिए। और क्या नाम है, एजुकेशन सही होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ये नशे पत्ती घूम रहे हैं, कोई सुधार ही नहीं है। और आइए जल्दी से ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में। जंगपुरा से दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बलराम पांडे जो हैं वो दिल्ली के कालकाजी इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बलराम के पास पहले चलते हैं और जानते हैं कालकाजी का वोटर जो है किस रफ्तार के साथ वोट करता हुआ नजर आ रहा है, किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जो रफ्तार सुबह दिख रही थी मतदाताओं की वो थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अभी भी पोलिंग बूथों पर लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो महिलाओं की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कि अभी भी मतदान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो मतदान करने पहुंचे। और खास तौर से अगर बात की जाए तो महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे इस बार, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग यहां पर वोटिंग करने पहुंचे हैं? वोटिंग तो एक नेशनल राइट है भाई, उसमें मुद्दे क्या चाहिए? जी, वोटिंग तो एक नेशनल राइट है, उसमें मुद्दे क्या चाहिए? उसमें वोटिंग तो करनी है। आपके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसी हिसाब से आप कैंडिडेट को चुनते हैं। हमारे क्षेत्र के मुद्दे ये हैं कि कालकाजी की सड़कें आर द मोस्ट रिडिक्यूलस, मतलब सबसे बेकार सड़कें हैं पूरी दिल्ली में कालकाजी की। वो तो मैडम एग्रीड करके गई हैं। मतलब जब इलेक्शन आते हैं तब थोड़ी बहुत चेपियाँ लगाते हैं लोग, उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग, नोबडी डज नथिंग। कूड़ा करकट एंड सड़क, मेन सड़क आप डी ब्लॉक की सड़कें देखिए, ई ब्लॉक की सड़कें देखिए, मतलब खड्डों से भरी पड़ी हैं। और बताएं सीएम के क्या कह रहे हैं? सीएम के घर के पीछे की सड़कें देख लो, खड्डे भर भर के खड्डे हैं उसमें। सीएम के घर के बाहर भी गड्ढे हैं सड़कों में। पीछे जाके देखो ना, आप सीएम का घर यही है ना, आप जाके देखिए वहाँ पे क्या हाल है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? यही कह रही हूँ, बहुत बुरी हालत है सड़कों की। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे डी ब्लॉक में। वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है सड़कों को लेकर लोगों को बहुत शिकायतें हैं। और देखिए किस तरीके से अलग अलग जो
असेंबली सीट्स हैं, वहां पर अलग अलग मुद्दों के साथ लोग पहुंच रहे हैं और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। यहां बलराम के साथ ज्यादातर जो लोग थे वो सड़क को लेकर बात कर रहे थे। जंगपुरा आपको लेकर चलेंगे, दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद वरुण आपके पास भी आ रही हूं, करावल नगर से आप देख रहे हैं, वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले दीपक का रुख करते हैं। जंगपुरा की लड़ाई, जहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में साख मनीष सिसोदिया की यहां पर दांव पर लगी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि चेहरा या मुद्दा हावी क्या है। दीपक, मुश्किल तो है आम आदमी पार्टी के लिए रोमाना, क्योंकि जंगपुरा ऐसी सीट है जहां पर बहुत कम मार्जिन से ही जीत हार तय होती है। लेकिन मनीष सिसोदिया के इलाके की बात करें तो इस वक्त मनीष सिसोदिया के जंगपुरा वाली सीट पर कई जगह से मनीष सिसोदिया का खुद का ये दावा है कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि वहां पर पैसे बांटने की शिकायत उनके लोग कर रहे हैं। खुद मनीष सिसोदिया उन इलाकों में पहुंच रहे हैं, एक दो जगह धक्का मुक्की का भी उन्होंने आरोप लगाया है। फिलहाल मनीष सिसोदिया खुद का ये कहना है कि आज के दिन भी कोशिश की जा रही है वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग जरियों से, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस तरीके की शिकायत नहीं मिली है। तो लगातार जो है वो कोशिश हर पार्टी कर रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाकर भले वो करे या दूसरे तरीके से वोट अपील करके। लेकिन स्थिति ये है कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया को भी पता है कि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है और उसी मेहनत में वो आज भी नजर आ रहे हैं। रोमाना, बहुत दिलचस्प, दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार और ऊंच किस करवट बैठेगा इसको लेकर कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। जनादेश इस वक्त जो जनता है अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। जल्दी से आपको वरुण के पास लेकर चलेंगे, करावल नगर सीट, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चुनावी कवायद मतदाता की नजर आ रही है वरुण आज? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी बढ़ चढ़कर जो मतदाता है अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। करावल नगर विधानसभा के अंदर ही आप देखिए फिलहाल जो लोग हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं। आप लोग अपना वोट कास्ट कर आए हैं, जरा स्याही दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखाइए। वोट डालकर आए हैं, क्या मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाली? यही है कि जिस पे मैं वोट गए हैं वो ही जीते। वो तो जीते, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां होंगी इलाके की जिसको ध्यान में रखा होगा? सारी समस्याएं दूर कर दें और उन्हीं की तरफ ज़्यादा वोट जाएं। क्या क्या समस्याएं हैं इलाके में? लाइट की है, पानी की है, किराएदारों की है सबसे ज़्यादा समस्या। जो किराएदार मजदूर लोग हैं बेचारे कैसे कैसे मजदूरी कर रहे हैं, अपना घर परिवार पाल रहे हैं, उन लोगों को बिल देना पड़ता है पानी का, मकान का। उनको समस्याओं को दूर करें। वो अगर जीतते हैं तो हमारा गरीब है, हम लोग तो गरीबों की सहायता मदद करनी चाहिए उन लोगों को। 10 साल में जो सरकार ने किया आप उससे खुश नहीं हैं? खुश तो हैं, मगर मकान मालिकों के लिए करते हैं, किराएदारों के लिए भी कुछ सुविधा करें। और भी लोग हैं, आप अपना दिखा दीजिए, वोट कास्ट कराए यहाँ पर। देखो, देखिए ना, मुखर मतदाता है और कितने जागरूक मतदाता है वरुण। मैं तो ये देख रही हूँ किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर सजग हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और ईवीएम का बटन यहां पर दबाते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ बलराम पांडे और दीपक रावत भी बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं बस ये अपील करती चलूंगी कि अगर आप दिल्ली के वोटर हैं, वोट जरूर दीजिए। मैं दिल्ली की वोटर हूं, मैंने वोट दिया, आप वोट डालकर आए या नहीं?